अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इट्स व्लॉग डे 3। ये भी हम टेक्सचर बनाने लगे थे फैज़ान के साथ, तो ये अंदर से कुछ चंक निकल आए। मैंने कहा चलें आज और तो व्लॉग में कुछ क्रम्बलिंग करने को है नहीं, ये एक टेक्सचर है क्रम्बलिंग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो हम यही रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को आज के अब के व्लॉग्स क्रम्बलिंग वाले? और इसके अलावा वीडियोस अभी तो 2 ही नहीं अपलोड किए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब आप लोगों को एक हफ़्ता जो है ना वो न्यू वीडियोस ही मिलेंगी। ये देखें, ये रेड ग्रेनी टेक्सचर है और पिछले व्लॉग में लोग कह रहे थे रेड ग्रेनी लग तो नहीं रहा। फैज़ान ये उसकी बॉल के साथ रख दो, शेप ध्यान से टूटे ना, इसके साथ ही रख दो, शाबाश। और फैज़ान ने जी यहाँ पे दिया है आज झाड़ू, एज़ यू कैन सी। साथ साथ हम क्लीनिंग वर्क भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह कर लेंगे। ये देखें, मैंने जो भी टेक्सचर अब रख रही हूँ ना वो क्लीन करके रख रही हूँ। और ये देखें, ये जो यहाँ से टेक्सचर इकट्ठा हुआ है ना सारा, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत क्रीमी सा है ये। सो ये ना बिल्कुल चारकोल एशेज़ जैसा लग रहा है। सोच ही रही होती हूँ, चारकोल मुझे मिल ही नहीं रहा, तो इसमें चारकोल मिक्स करूँ और ताकि ये प्योर चारकोल एशेज़ लगें। ये देखिए, आप इसका कलर देख सकते हैं, कैमरे में उस तरह से कैच नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत प्यारा टेक्सचर है। जैसे क्रीमी सा नहीं होता, सॉफ्ट क्रीमी, वो जैसे डर्ट होती है, ये वैसा है। ये देखिए, ये इकट्ठा हुआ था यहाँ से, मैंने कहा ये जो डस्ट इकट्ठी हो रही है वो इसके अंदर डाली जाओ और कूड़ा जो है ना वो तुम एक साइड पे करी जाओ। अब इंशाल्लाह ये वाला एरिया भी ना आपको नेक्स्ट व्लॉग में क्लीन मिलेगा। इतना तो हमने कर लिया है और ये हमने इसमें जमा कर लिया। अब फैज़ान शेप्स बना रहा है और मैंने रेड डॉट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, लेकिन मैंने कहा चलें इससे पहले कि फैज़ान इस तरफ आए और ये चंक्स भी बर्बाद हों तो हम इसे व्लॉग में शूट कर लेते हैं। तो फोकस क्यों नहीं कर रहा, टाइम कम है, काम ज़्यादा है। आज फैज़ान लेट आया था क्योंकि ये सो गया था, फिर मैं भी नहीं आई। मैंने भी कहा चलो असर की नमाज़ पढ़ के चलते हैं। मेरे ख़्याल से ना अब मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो गया। लेकिन मेरा प्लान है कि मैं OnePlus में रेड डॉट की वीडियो रिकॉर्ड करूं ताकि आपको उसका रेड कलर तो लगे, लेकिन उसका मसला ये है कि उसमें ना वो हीट अप हो जाता है जल्दी। हत्ता कि फैज़ान इतना ज़्यादा फासले पे ना रखो, ये जोड़ के रखो शेपें, ये पूरी नहीं आनी। ये देखिए आप कितने डिफरेंस से ये शेपें रख रहे हैं। दरम्यान से तुमने ट्रक गुजारना है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, बच्चा है, जल्दी सीख जाएगा। काफ़ी हद तक ये सीख चुका है। आज ही सुबह मेरे बगैर ही आया था छत पे और इसने शेप्स बनाई थी और बड़ी अच्छी शेप्स निकाल के गया था ये देखें जनाब। अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, कि OnePlus मोबाइल ना बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई। इवन इतना एक्सपेंसिव मोबाइल है वो, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। ये लें, ये भी रख दें वहाँ पे फैज़ान, वो जहाँ वो रखा है ना उसके साथ ही। दिल भी नहीं करता इतना बड़ा चंक ज़ाया करने को, क्योंकि इस टेक्सचर के कम ही चंक्स निकलते हैं। ये भी ध्यान से दोनों हाथों से पकड़ के, अगर टूट गया ना, शाबाश। मैंने कहा व्लॉग तो शूट करूं क्योंकि आप लोगों को क्रम्बलिंग वीडियो से ज़्यादा ना व्लॉग का इंतज़ार होता है। ये देखिए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारे टेक्सचर्स बना लेंगे। अब मैं जल्दी से ना वो वीडियो शूट कर लूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी ना क्रम्बलिंग वाली, तो आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। अगर वो ही रह गई तो छत पे आने का फ़ायदा। ये देखें, टाइम ज़ाया कर रही हूँ बस बैठ के यहाँ पे। बाकी का व्लॉग इंशाल्लाह फिर शूट करते हैं। ये टब के अंदर था ना, इसलिए ये इस तरह से ड्राई नहीं है। 2 हफ्ते तो ये टब में पड़ा रहा है, इसमें पड़ा हुआ था। फैज़ान ये भी उठा के बेटा रखो वहाँ दोनों हाथों से। लो जी, फैज़ान ने तो स्पीड पकड़ ली है, फैज़ान ने तो बना भी दिए हैं सारे बाउल्स। क्या बात है फैज़ान तुम्हारी। फैज़ान तुम लोगों को बहुत क्यूट लगे हो, इधर मुँह करो। सबके नीचे कमेंट्स आए थे फैज़ान बहुत क्यूट है। ये कौन है? यस, क्यूट तो है ये बच्चा, और बोलता भी कम है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है, सर नहीं खाता मेरा। वरना कुछ बच्चे तो आप ये क्या है, आप ये क्या करती हैं, इस तरह के सवाल पूछ के ना मत मार देते। चलें जनाब, मैं जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ और फिर व्लॉग का बाकी पार्ट कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तब तक ये सारी शेप्स बन चुकी होंगी।
सो वीडियो मेरी रेड डट की बन चुकी है। ये कुछ डट के चंक्स पड़े थे, मैंने कहा ये भी क्रम्बल कर लें। मैसी हैंड्स। अगर मैं अपनी पूरी छत नियत से साफ़ कर लूँ ना तो मेरे पास ख़जाना हो जाए, टेक्सचर्स का ख़जाना। लेकिन आप लोग यकीन करें आप लोग, मैं आपकी मिनी आपके साथ 3 साल का साथ है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझसे जितना हो पाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा मैं अपने जो है ना वो देने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, आपने कहना लक्ष्मी आप क्या करती हैं, पूरा हफ्ता डेढ़ हमें पुरानी वीडियोस दिखाती हैं और फिर कहती हैं। मैं यकीन करें, मैं अपने घर आती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी का कोई और मकसद भी है या कोई और इन्जॉयमेंट भी है, और मैं बस छत पे आ जाती हूँ बिना अपनी स्किन हैंड केयर कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ को मैं ना उस वक़्त खाते में नहीं लाती और मुझे किसी आए गए की परवाह नहीं होती। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना इस टाइम में कर सकती हूँ ना मैं उतना करूँ, और पता नहीं मैं कामयाब हो पाती हूँ कि नहीं, लेकिन कोशिश मैं पूरी करती हूँ। मेरी तबीयत आप लोग समझ सकते होंगे, शादी के बाद कितने अप्स एंड डाउन्स, कितनी बैड एंड गुड न्यूज़ आती हैं। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन उस सब के बावजूद मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैंने एक हेल्पर रखा है, फ़ैज़ान। 3 साल काम किया है मैंने, कभी किसी की हेल्प नहीं ली, और ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है टेक्सचर्स बनाना, वीडियो बनाना, लेकिन बस टाइम की डिमांड है। वक्त एक जैसा नहीं रहता और हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है और अपनी सेफ्टीज़ को देख के। अभी मैं फ़ैज़ान का वेट कर रही हूँ कि ये आए, मुझे टप उल्टा करके दे और फिर हम दोनों मिल के इसकी शेप्स बनाऊँ। मैं अभी भी उस पर डिपेंडेंट नहीं होती कि ये मैंने इसको रख लिया है तो मैंने इसी से सारा काम करवाना। मैं ख़ुद बराबर का साथ लगी होती हूँ कि भाई कि काम मेरा है, उससे नज़र आना चाहिए कि भाई काम जो है ना वो करना है और फुल अटेंशन के साथ करना है। अगर आप बाजी लगी हुई हैं साथ तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे लिए कैसे ये काम डिफरेंट और मुश्किल हो सकता है। ये देखिए जनाब, रात होने वाली है। अभी मेरी बड़ी बहन घर आई है, मैंने छत से उनको देखा और जब उनको पता चला ना कि मैं छत पे गई हुई हूँ, उन्होंने बहुत डांटना है कि तुम छत पे क्या करने गई हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती, तुम्हें कोई परवाह नहीं है अपनी, और दिस एंड ऑल डैट, तुम क्यों गई हो। उसने मुझे मना किया था, लेकिन बस क्या कहें, कैसे समझाएं उसको हम। फ़ैज़ान जल्दी निकाल लो आखिरी शेप। ये छत कितनी साफ़ लग रही है ना इस साइड से। ये देखें, ये मैंने छत जितने भी टेक्सचर्स रखे हैं ना झाड़ू दे के रखे हैं। अभी मैं इसका वेट कर रही हूँ कि ये आए और थोड़ा बहुत झाड़ू दे और फिर हम दोनों टेक्सचर बनाएं मिलके। मैंने कब व्लॉग शूट कर लिया, OnePlus में मैंने रेड डट की वीडियो रिकॉर्ड की है। होप सो आप सब लोगों को पसंद आएगी। पता नहीं इस मोबाइल को क्या तकलीफ़ है, इसका फोकस नहीं होता, क्या इसके साथ मसला है। चले जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मज़ीद कुछ क्रम्बल करने को और बक करने को नहीं है। दुआ कीजिएगा अगले ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ तो मेरे पास कुछ मज़े का कंटेंट हो, क्रम्बलिंग हो और बातें शातें हों। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिनी को दीजिए इजाज़त, ये कोई स्पेशल ब्लॉग तो नहीं था। आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब मैं जल्दी से इसकी शेप्स बनवा लूँ। वो देखिए उस टेक्सचर की सारी शेप्स बन चुकी हैं, सारे बाउल्स बन गए। ये काफ़ी लंबा टेक्सचर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बाउल हैं, बाकी चंक्स हैं, क्योंकि ये मैंने इसको सेव किया था टब के अंदर और जितना मैं कर सकती थी ना उससे ज़्यादा किया था। फ़ैज़ान जल्दी हरी अप। चले जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।